मौसम अपडेट में स्वागत है आपका। आज देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तक बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश के साथ अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मलबा गिरने का खतरा है। लेकिन आज की मौसम कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्से से जो खबर आई है उसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। दुनिया के महासागर जो है वो रिकॉर्ड गर्म हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, अल नीनो अभी अपने चरम पर भी नहीं पहुंचा है। तो सवाल ये है कि समुद्र की रिकॉर्ड गर्मी, मजबूत होता अल नीनो और भारत का कमजोर मॉनसून क्या आने वाले महीनों में मौसम का संकट और गहरा सकता है? इस पूरी तस्वीर को समझेंगे आज इस खास बुलेटिन में। सबसे पहले बात आज यानी 25 अगस्त के मौसम की। भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रह सकती है, यानी आज कई राज्यों में लोगों को बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमकने का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी आज मौसम एक्टिव रहने का अनुमान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। तेज बारिश के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए खासकर दोपहिया वाहन और हाईवे पर सफर करने वालों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी के कई जिलों में आज बारिश और गरज चमक की संभावनाएं हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, कानपुर, झांसी, जावा, सोनभद्र, बिजनौर और ललितपुर समेत कई जिलों में मौसम खराब हो सकता है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में किसानों के लिए सलाह यही है कि खेतों में अगर जलभराव की स्थिति बन रही है तो पानी की निकासी पर नजर रखें और गरज चमक के दौरान खुले खेत में काम करने से बचें। यूपी के बाद बिहार और मध्य प्रदेश में भी मौसम एक्टिव रहेगा। बिहार में लखीसराय, मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, जहानाबाद, सिवान, दरभंगा और बक्सर समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान है और कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, उज्जैन, धार, दतिया, खंडवा, मंडला, रतलाम, अलीराजपुर, सिवनी, नर्मदापुरम, शिवपुरी और खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। यहां भी कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अब बात उन इलाकों की जहां बारिश के साथ खतरा ज्यादा गंभीर है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उधमपुर, गांदरबल, कुपवाड़ा, राजौरी, अनंतनाग, रियाई, बारामूला और किश्तवाड़ में मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ा खतरा है अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मलबा गिरने का। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। लाहौल स्पीति, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, सोलन, हमीरपुर और मंडी समेत कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज चमक हो सकती है। पहाड़ी रास्तों पर अचानक बारिश से फसलन और स्थानीय स्तर पर रास्ते बाधित होने की स्थिति बन सकती है, इसीलिए पहाड़ों में सफर करने वालों के लिए मौसम की ताजा स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया के मौसम साइंटिस्टों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दुनिया के महासागर रिकॉर्ड गर्म हो रहे हैं। यूरोपीय कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक ध्रुवीय इलाकों को छोड़कर समुद्र की औसत सतही तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ये पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा ऊपर है। लेकिन चिंता सिर्फ रिकॉर्ड टूटने की नहीं है, चिंता यहाँ पर रिकॉर्ड टूटने के समय की है, क्योंकि समुद्र का वैश्विक औसत तापमान आमतौर पर मार्च और अप्रैल में साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंचता है, लेकिन इस बार अगस्त में ही नया रिकॉर्ड बन गया, यानी मौसम का सिस्टम सामान्य समय से अलग ही व्यवहार कर रहा है। इस तापमान का डेटा समुद्र की सतह के ठीक ऊपर का नहीं है और यह समुद्र की करीब 10 मीटर गहराई तक के तापमान के आंकड़ों पर आधारित वैश्विक अनुमान है। इसमें ब्योज, शिप्स और सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों को मिलाकर समुद्र के तापमान की तस्वीर तैयार की जाती है और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस बदलाव को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि समुद्र धरती के क्लाइमेट सिस्टम का सबसे बड़ा हीट एब्जॉर्बर है।
मानव गतिविधियों से पैदा होने वाली अतिरिक्त गर्मी का 90% से ज्यादा हिस्सा महासागर सोख लेते हैं। यानी हम जितनी अतिरिक्त गर्मी वातावरण में जोड़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र अपने अंदर जमा कर रहा है। और खास बात यह है कि समुद्र की गर्मी सिर्फ अल नीनो के इलाके तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन और यूरोप के आसपास भी समुद्र बेहद गर्म हुआ है। पश्चिमी इंग्लिश चैनल में करीब 3 साल से लगभग लगातार मैरीन हीटवेव की स्थिति बनी हुई है और जुलाई में वहां समुद्र का तापमान सामान्य से करीब 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। साइंटिस्टों ने इसे असाधारण स्थिति बताया है और इससे साफ संकेत ये मिलता है कि समुद्रों में गर्मी सिर्फ किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्री गर्मी फैल रही है और अब सवाल यह है कि गर्म समुद्र से इतना खतरा क्यों? पहला असर तूफानों पर। गर्म समुद्र तूफानों को ज्यादा नमी और ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। इससे कुछ परिस्थितियों में तूफान ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और भारी बारिश का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा असर समुद्र का स्तर। गर्म पानी ज्यादा फैलता है, इससे समुद्र का स्तर बढ़ने में योगदान मिलता है और समुद्र का स्तर बढ़ने का मतलब यह होगा कि तटीय इलाकों में कोस्टल फ्लडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा असर समुद्री जीवन। लगातार मैरीन हीटवेव समुद्री इकोसिस्टम पर दबाव बढ़ाती है। कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों के लिए अत्यधिक गर्म पानी बेहद नुकसानदायक हो सकता है। यानी समुद्र की गर्मी का असर सिर्फ समुद्र में नहीं रुकता, इसका असर मौसम, तट, जैव विविधता और इंसानी जीवन तक पहुंचता है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अल नीनो। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का समुद्री पानी असामान्य रूप से गर्म होता है और इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। और इस समय चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अल नीनो मजबूत हो रहा है। वैश्विक पूर्वानुमानों में 2026 के उत्तरी गोलार्ध की शरद और सर्दियों में इसके बहुत मजबूत होने की संभावना अब 90% से ज्यादा बताई गई है। और अगर अल नीनो आगे और मजबूत हुआ तो वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न पर इसका असर बढ़ सकता है। अब इस कहानी को सीधे भारत से जोड़ते हैं। भारत का मानसून देश की अर्थव्यवस्था और खेती के लिए बेहद अहम है क्योंकि भारत की करीब 70% सालाना बारिश मानसून से आती है। लेकिन इस साल मानसून कमजोर चल रहा है और 24 अगस्त तक देश में सीजन के दौरान बारिश सामान्य से करीब 13% कम रही। जून में कमी करीब 35.4% थी और जुलाई में करीब 1% की मामूली सरप्लस ने थोड़ी राहत दी। लेकिन अगस्त में फिर बारिश कमजोर पड़ी और महीने में अब तक बारिश करीब 15% नीचे चल रही है। यानी जुलाई की राहत के बाद अगस्त ने फिर से चिंता बढ़ा दी और अब सबसे महत्वपूर्ण महीना सितंबर खरीफ फसलों के पकने और उत्पादन के लिहाज से बेहद अहम होता है। अगर सितंबर में बारिश कमजोर रहती है तो कपास, सोयाबीन, मक्का और दलहन जैसी फसलों की पैदावार पर इसका असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कम बारिश का असर मिट्टी की नमी पर भी पड़ेगा और यही नमी आगे चलकर गेहूं और दूसरी रबी फसलों की बुआई के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यानी सितंबर की बारिश सिर्फ खरीफ को नहीं, रबी सीजन की शुरुआत को भी प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2026 का मॉनसून 2009 के बाद सबसे कमजोर मॉनसून बन सकता है। सीजन के अंत तक बारिश सामान्य से करीब 15% कम रह सकती है और यह शुरुआती अनुमान से लगभग 2 गुना घाटा है। आईएमडी अगस्त के अंत में सितंबर का आधिकारिक पूर्वानुमान जारी करने वाला है। यानी आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर की बारिश ही ये तय करेगी कि मौजूदा बारिश का घाटा कितना बढ़ता है। अब इसका सबसे सीधा असर किसानों पर कैसे होगा, क्योंकि कम बारिश का मतलब मिट्टी में कम नमी, फसल की बढ़वार पर दबाव और पैदावार में कमी का खतरा। और अगर दूसरी तरफ अचानक बहुत तेज बारिश हुई तो जलभराव, फसल गिरना और खेतों में नुकसान की समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए इस बार मौसम की चुनौती सिर्फ बारिश की मात्रा नहीं है, बारिश कब हो रही है और कितनी तेज हो रही है ये भी उतना ही जरूरी है। और इसका असर कृषि जिंसों के बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर अल नीनो के कारण भारत में बारिश कमजोर रहती है तो चीनी, सोयाबीन, कपास, मक्का और दलहन जैसी फसलों के उत्पादन अनुमान पर असर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी अल नीनो से कॉफी, कोको, चीनी और दूसरी ट्रॉपिकल कमोडिटीज प्रभावित हो सकती हैं। यानी मौसम की ये कहानी आने वाले समय में कृषि बाजार और खाद्य महंगाई की कहानी भी बन सकती है। भारत में कमजोर मानसून से फसल उत्पादन घटा तो ग्रामीण आय पर दबाव और खाद्य कीमतों में तेजी का रिस्क बढ़ सकता है। तो आज के मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? एक तरफ दिल्ली एनसीआर में बारिश, यूपी में बारिश, बिहार और एमपी में बारिश, कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश का खतरा और दूसरी तरफ पूरे देश का मानसून सामान्य से नीचे और तीसरी तरफ दुनिया के महासागर रिकॉर्ड गर्म और चौथा अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। यानी मौसम का सिस्टम एक साथ कई दिशाओं में संकेत दे रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिकॉर्ड गर्म महासागर और मजबूत होता अल नीनो
सितंबर में भारत के मॉनसून को और कमजोर कर सकते हैं? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि सितंबर भारत के मौसम और खेती दोनों के लिए निर्णायक महीना बनने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ किसानों को आज की तेज बारिश से अपनी फसल बचानी है, तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी देखना है कि सितंबर में आसमान कितना साथ देता है। दुनिया के महासागर रिकॉर्ड गर्म है, अल नीनो मजबूत हो रहा है और भारत का मॉनसून पहले ही सामान्य से पीछे है। इसलिए आने वाले दिनों में नजर सिर्फ बारिश के अलर्ट पर नहीं, बल्कि समुद्र के तापमान, अल नीनो की ताकत और सितंबर के मॉनसून पूर्वानुमान पर भी रहेगी, क्योंकि इस बार मौसम की कहानी सिर्फ बादलों की नहीं, समुद्र के अंदर गर्मी से लेकर खेतों की फसल तक जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।